हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार हो, इंडिया पार्टी हो, सभी ने एक दूसरे को मन रखने के लिए गठबंधन तो किया, पर दोनों के आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं। चाहे इंडिया नाम की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे का गठबंधन हो, अगर सिंधे सरकार की बात करें, अजित पवार की बात करें, तो उनका बीजेपी से मन मिल रहा नहीं है। पर फिर भी एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये दोनों अपनी नैया डुबोएंगे या अपनी नैया को पार कराएंगे, क्योंकि दोनों के समझौतों में कोई भी कोताहल नहीं बरती गई और दोनों के समझौते ना के बराबर है ना खुश है। चाहे अजित पवार हो, सिंधे सरकार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, चार समीकरण आपस में ही उलझे हुए, पर वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस बार अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे भर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के डबल इंजन सरकार के बारे में कि सिंधे सरकार अजित पवार को लेके बीजेपी ने लाख नीतियां अपनाई हो, लाख फेरबदल किया, अमित शाह से मीटिंग कराई हो, पर अब तक का रुझान ये बताता है कि महायुति या महाअगाड़ी दोनों सीट बंटवारे को लेके आपस में खुश नहीं है। उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं। वो एक दूसरे को सीट देने में कोसते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में अमित शाह ने सिंध सरकार को समझाने की कोशिश की थी, अजित पवार को समझाने की कोशिश की थी, पर वो अपनी अपनी सीटें बीजेपी को नहीं देना चाहते। जहां मायावती में 10 सीटों को लेकर अब तक घमासान जारी है। वो बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे, पर 10 सीटों का समाकरण अब तक नहीं बैठा है। उसी के चलते बात करें महाविकास आघाड़ी के बारे में, शरद पवार जिसके मां सुप्रीमो है, उन्होंने काफी दिनों से मेहनत की। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और दलों को इकट्ठा किया, पर अब तक तीनों की सीट बंटवारों को लेकर सीटों का बंटवारा का लास्ट समीकरण 90-90 कुछ ऐसा हुआ है। पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इस बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं है। वो उद्धव ठाकरे को 100 सीटें नहीं देना चाहती थी, 90 सीटें दे दी गई हैं। कांग्रेस अकेले 125 सीटों पर लड़ना चाहती, जिसका उद्धव ठाकरे ने विरोध किया। राहुल गांधी ने मीटिंग छोड़ दी। भले ही कांग्रेस उनसे एक तरीके से नाराज होकर इलेक्शन लड़ रही हो, तो ये इलेक्शन दोनों पार्टियों का ऐसा है कि ना वो उसके साथ खुश है ना उसके साथ खुश है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का फायदा तीसरा कोई दल उठा जाए। हरियाणा की बात अलग थी, पर बीजेपी इस बार सीटों के बंटवारे में शायद अजित पवार को और सिंध सरकार को नाखुश कर रही है। और जिस तरीके से उनके मुंह बन रहे हैं, अगर सरकार बन भी जाती है तो यह निश्चित है कि बीजेपी सरकार के बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार कभी भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उनके सामने बीजेपी को बहुत सारी नीतियां अपनानी पड़ेंगी। सिंधे सरकार का भी बीजेपी के लिए रुख साफ नहीं है। उसी तरीके से दूसरे टोन की बात करें तो उद्धव ठाकरे की भले ही 90 सीटें उनको दे दी गई हैं, पर कितना दम दिखाएंगे तो वक्त बताएगा। पर वो कांग्रेस को मुखिया नहीं बनने देंगे, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनती है तो शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, उनकी वो एक नहीं सुनेंगे। मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे। सारे महत्वपूर्ण पद खुद लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके चलते शायद कांग्रेस अपना इलेक्शन मन करके नहीं लड़ेगी, और हो सकता है कि बीजेपी में भी शायद यही समाधान होगा कि अजित पवार और सिंधे सरकार बीजेपी को फुल सपोर्ट नहीं करेंगे और चौकड़ी बैठ जाएगी। अब इस चौकड़ी ना तो कांग्रेस के हाथ लग रही है ना बीजेपी के हाथ लग रही है। अब ये समय समीकरण किसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि जहां महाराष्ट्र का इलेक्शन दो डबल इंजन सरकार एनडीए सरकार के साथ था, महाविकास आघाड़ी के साथ था, पर दोनों बड़े बड़े दल अपने सहयोगियों को सीट बंटवारे को लेकर उलझन में है और दोनों में सहमति नहीं देखी जा सकती। इसका परिणाम उनको इलेक्शन की कगार पर देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि बीजेपी जिस जीत की आलसा लेके चल रही हो, वो जीत के कगार पे भी ना हो। जो महाविकास आघाड़ी 90 कांग्रेस 90-90 का जो फॉर्मूला उन्होंने सेट किया है, कहीं ऐसा ना हो ये फॉर्मूला महाविकास आघाड़ी को ले डूबे, क्योंकि कांग्रेस इस समीकरण से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र का दंगल उलझता जा रहा है। भले ही सीट बंटवारा हो, नामांकन कर दिया गया हो, अब सिर्फ चुनाव की डेट का इंतजार है जिस दिन इलेक्शन होगा, क्योंकि अब मीटिंगों सबका दौर खत्म हो चुका है, नामांकन भर दिए गए हैं। अब रिजल्ट बताएगा कि जो इन्होंने समीकरण चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लिया था, क्या वो आपस में सही था, क्या आपस में एक दूसरे को जिताने के लिए पूरा तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, या एक खाना पूर्ति करते नजर आएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की हर सियासी पैनी नज़र पर नज़र बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।